जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इनके के साथ हेरा फेरी होगी, चाहे वह दाखिल खारिज में, चाहे भूमि में। अगर सबूत मिल जाएगा तो अब बिहार में जो है किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। सभी पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि भू अर्जन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मुझे अगर कोई शिकायत मिली, जांच करवाने के बाद अगर वो प्रमाणित हो गया तो किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। सायरन मारती गारी मंत्री वाला हनक का पार जन समर्थन और भव्य स्वागत के बीच नव मनोनीत भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी जब दरभंगा पहुंचे तो पूरे तेवर में नजर आए। लहरियासराय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वागत समारोह में पत्रकारों से बात करते हुए सीधे तौर पर अधिकारियों को चेतावनी उन्होंने दे डाली है। कहीं भी हल्की गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई तय समझिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और सभी एनडीए के नेताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने का उन लोगों ने अवसर दिया और एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे सौंपा है। आज मैं दरभंगा आया हूं और जो सड़क पर अभूतपूर्व स्वागत आम जनता जैसे उम्र पर है, मैंने आज तक 20 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसी आज सड़क पर स्थिति थी। सभी कार्यकर्ताओं का आभार, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यकर्ताओं को और आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिनके के साथ हेरा फेरी होगी, चाहे वह दाखिल खारिज में, चाहे भूमि में, अगर सबूत मिल जाएगा तो अब बिहार में जो है किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि भू अर्जन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मुझे अगर कोई शिकायत मिली और उसके जांच करवाने के बाद अगर वो प्रमाणित हो गया तो किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ, पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं, जो विभाग का जो जन कल्याण का काम है, जो लोगों को न्याय मिले, जो हमारे विभाग के माध्यम से आम लोगों को न्याय सुनिश्चित कराने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। और पूरे बिहार के मेरे विभाग के पदाधिकारियों से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हम और आप पूरे बिहार के लोगों के जन कल्याण के लिए, उनको न्याय देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जिनकी ज़मीन है उनकी ज़मीन सही से उनको मिल जाए। आज सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। मैंने कल बैठक की थी, उस बैठक में मैंने निर्देशित किया है कि अंचलाधिकारी जिसको दाखिल खारिज या जमाबंदी को रिजेक्ट करते हैं और डीसीएलआर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी कि डीसीएलआर ने गड़बड़ी की या अंचलाधिकारी ने गड़बड़ी की। इसलिए मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों से कि हमारा काम जो है, जो विभाग का जो काम है, आम जनता का इससे जुड़ा हुआ यह विभाग है। इसलिए हम लोग को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और जो भी कर्मचारी हैं, आम शिकायत मिलती है कि जहां उनका पोस्टिंग हो रखा है, जहां उनका डिप्टेशन हो रखा है, वहां वो नहीं बैठते हैं। हम लोग उस पंचायत में अधिकारियों को भेजेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी अपने पंचायत में जिसमें उनको पदस्थापित किया गया है वहां अगर वो नहीं पाए गए या पूर्व सूचना से कहीं गए तो उनको पूर्व सूचना वहाँ देना होगा। और भी कई हम लोगों ने कल समीक्षा बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है। इसलिए हमारे विभाग का काम है बिहार के सभी लोगों को न्याय मिले, न्याय में उनकी ज़मीन, जिनकी ज़मीन है उनकी जमाबंदी हो जाए, उनके दाखिल खारिज हो जाए। और भू माफिया के संबंध किसी से भी संपर्क करके अगर आम जनता को न्याय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज एनडीए का इतना बड़ा रैला महासम्मेलन है, लगता हजारों लोग तो सड़क पर थे और ऐसा अभूतपूर्व आम जनता को हम लोग से बहुत अपेक्षा है और समय बहुत कम है।
एक चेतावनी, मतलब हम लोग को चुनौती है यह काम पूरा करने की। इसलिए फिर हम लोग दोबारा समीक्षा करेंगे और फिर बातें जो है आप लोग को कहेंगे। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है जमाबंदी में, उस पर क्या नजर? मैंने बोला ना, अगर अंचलाधिकारी की जमाबंदी में या रसीद में रिजेक्ट करते हैं और DCLR उसको जो है सही करार करते हैं, तो निश्चित रूप से मैंने कहा है ऐसे जो है मामले को देखा जाए, देख के उनका कुछ सैंपल निकाला जाए और उसकी जांच की जाए। इसी हालत में भी जीरो टॉलरेंस में यह विभाग चलेगा। इसी हालत में भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करप्शन की अगर कोई सूचना मिली और सबूत मिला तो किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू।